होगी नीट यूजी की परीक्षा और देश भर में 23 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे। 5,453 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होना है। राजस्थान के 25 जिलों में नीट एग्जाम होगा और अफवाहें फैलाने वालों पर एनटीए का सख्त कदम। अब सोशल मीडिया पर एनटीए की पैनी नजर है और पुलिस की नीट अभ्यर्थियों को नसीहत भी है। अभ्यर्थियों को अफवाहों पर यकीन ना करने की सलाह पुलिस ने दी है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए देश भर में नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन हो रहा है और परीक्षा के लिए 5,453 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं देश के अलावा विदेश में 13 शहरों में भी परीक्षा का आयोजन होगा। इस साल परीक्षा में 22.7 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और राजस्थान के कई जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा से आधा घंटा पहले तक की परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत है। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ ही परीक्षा केंद्र में एंट्री की जाएगी। एनटीए ने परीक्षा से संबंधित अफवाहें फैलाने वाले 165 से ज्यादा टेलीग्राम चैनलों और 32 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की है। एनटीए ने सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। साथ ही गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एनटीए ने सभी छात्रों और अभिभावकों से किसी के बहकावे में नहीं आने की नसीहत दी है। उधर कोटा में 73 परीक्षा केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, जबकि 12 में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सीकर जिले में 98 सेंटरों पर 32,127 प्रतिभागी परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि झुंझुनू में 18 परीक्षा केंद्र पर 5,763 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो मेडिकल की सबसे बड़ी नीट प्रतियोगी परीक्षा आज आयोजन की जा रही है। देश भर में करीब 23 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कोचिंग सिटी कोटा में 73 परीक्षा केंद्र पर 32,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए फ्री बस सेवा सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। परीक्षार्थियों को लेकर बस बूंदी, बारा, झालावाड़ और रावत भाटा के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान परीक्षार्थी पर पुष्प वर्षा कर शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। तो तस्वीरों में छात्र खुश होकर जाते हुए उन पर पुष्प वर्षा हो रही है और इसी के साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शाकिर अली कोटा से जुड़े हैं और सीकर से हमारे सहयोगी जगदेव सिंह हमारे साथ हैं। शाकिर, देखिए आज परीक्षा का दिन है और छात्र खुश नजर आ रहे हैं, लोग उन पर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की? ये देखिए, बिल्कुल कोटा में जो है 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्र की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर जो है परीक्षार्थी अपने अभिभावकों के साथ पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये बल्लभबाड़ी इलाका है। इस इलाके के में भी 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वक्त क्योंकि 11 बज चुके हैं और परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। 2 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। 32,424 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। कोटा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद है। किसी तरह की विद्यार्थियों को परेशानी ना हो उसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी ये परीक्षा होती है, क्योंकि साल भर बच्चे मेहनत करते हैं। अभिभावक भी जो है अपने बच्चों को लेकर के परीक्षा केंद्रों पर आए हुए हैं, इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। जी, साल भर बच्चों की मेहनत है, आज एग्जाम का दिन है, आप भी आए हैं परीक्षा केंद्र। जी, बच्चों की मेहनत सफल हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। बच्चा साल भर मेहनत करता है और
पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके साथ साथ वो भी मेहनत कर रहे हैं और उनके बच्चे अगर सफल होते हैं तो यही उनका सफलतम प्रयास है। आपसे भी जानना चाहेंगे, बेटी को लेके आए हैं। नहीं, ये हमारी बेटी नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बिहार से आकर के रहे हैं, इनका कोई नहीं है। तो हमें कोटा का नाम बढ़ाना है, इसलिए हम इनको खुद लेने आए हैं और खुद छोड़ने जाएंगे। ये देखिए, कोटा में जो है बच्चों का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। कोटा केयर्स अभियान के तहत आज जो है बूंदी, बारा और झालावाड़, रावतभाटा क्षेत्र में जो बच्चे कोटा रह रहे थे, जिनके सेंटर वहां आए थे, उनके लिए आज निःशुल्क बस सेवा भी शुरू की गई है। एग्जाम में ले जाने के लिए, उनको लाने के लिए, और तमाम इंतजाम उनके लिए किए गए हैं। इसके साथ साथ पुष्प वर्षा उन पर की गई है, उनको शुभकामनाएं दी गई है। ये जो परिवार है, ये बिहार की जो बच्ची है जो इनके पास में रहती है, उस बेटी को छोड़ने के लिए आए हैं। बच्ची भी हमारे साथ। जी, कैसा लग रहा है? आज एग्जाम है, कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है। तो तैयारी करके स्टूडेंट जो है अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, और ये कतारें हम आपको दिखा दें, यहाँ पर कतारें लगना शुरू हो गई है। 200 मीटर का जो एरिया है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस एरिया में अब ट्रैफिक को जो है बंद कर दिया जाएगा। पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ चेकिंग कर रहे हैं, और चेकिंग करने के बाद ही, पुख्ता चेकिंग करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ 750 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों पर जो है अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले किस तरह चेकिंग की जा रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस के जवान जो है पुख्ता तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, और सभी जो रूम्स हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 5G जैमर की व्यवस्था की गई है, ताकि नकल या किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज जो आपत्तिजनक हो उसको रोका जा सके। एनटीए की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देशों की सख्ती से पालना हो, इसको लेकर के पूरी तरह से यहाँ पर जो है पुख्ता चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है चप्पल को भी जो है देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई चीज उसमें ना हो। ये तसल्ली करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया जा रहा है। जो टीमें बनाई गई है वो अचानक किसी भी केंद्र पर औचक निरीक्षण कर सकती है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, वो किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी वक्त जाकर के व्यवस्थाओं को देख सकती है। तो तमाम जो इंतजाम है, और एनटीए ने जो निर्देश जारी किए हैं, उन निर्देशों की पालना जो है परीक्षा केंद्र पर होती नजर आ रही है। कोटा क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं। कोटा पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में जो है तमाम चीजें जो है मुकम्मल हो, इसको लेकर जिला प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। शहर की जो एसपी हैं उन्होंने अलग से एक मीटिंग गठित करके तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर नजर आए। तो वो इंतजाम जो है नजर आ रहे हैं, और बच्चे परीक्षा केंद्रों पर अब प्रवेश करने लगे हैं। 1:30 बजे तक ये परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। जी ठीक है शाकिर, बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं सीकर का, जहां से हमारे साथ जगदेव सिंह जुड़े हैं। जगदेव, देखिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं और चेकिंग भी सख्त हो रही है। ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं? जी बताना चाहूंगा, इसमें जो है इस बार ड्रेस कोड भी नीट में लागू किया गया। ड्रेस कोड के अंदर जो है टी शर्ट या लोअर ही जो पहन करके आएंगे। इसके साथ जो है सलवार सूट वगैरह और टी शर्ट पहन के, जो लोअर पहन के जो है छात्राएं भी प्रवेश करेंगी। इसके अलावा किसी भी तरह का मेटल डिटेक्टर से जो है इनकी चेकिंग भी जो की जाएगी। मेटल लगा हुआ किसी भी तरह का जो कपड़ा जो उनके शरीर पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गले में कोई ताबीज या कोई किसी तरह के कोई मंगलसूत्र वगैरह या चूड़ियां हैं, इस तरह के जो मेटल की जो चीजें हैं वो भी निकलवाई जाएंगी। और पूरे जो है चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो है पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही नीट में जो है इस बार अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा प्रवेश केंद्र में। और आपको बता दूं, इस बार जो है प्रवेश देने के बाद करीब आधे घंटे पहले ही प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगर जो अभ्यर्थी आएगा उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो प्रवेश का बात करें, अगर प्रवेश एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस जो है 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है परीक्षा केंद्रों में रहेंगे। और अगर सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिले में इस बार जो है 98 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें जो है करीब 32,000 के लगभग जो है अभ्यर्थी इस बार नीट की एग्जाम यहाँ देंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये संभावना ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर जो केंद्र बनाए गए हैं नीट के, तो ये सीकर में बनाए गए हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा केंद्र जो है नीट के सीकर में बनाए गए। यहाँ पर ही जो है एग्जाम करवाई जाएंगी। वहीं आपको बता दूं, इस बार जो है अधिकतर जो है सरकारी शिक्षक को ही शिक्षक बनाया गया है, और सरकारी स्कूलों में ही सेंटर रखे गए। अगर ठीक है जगदेव।
ठीक है, तो इसी के साथ शाकिर अली जुड़े थे हमारे साथ कोटा से और जगदेव सिंह सीकर से। आपके पास फिर लौटेंगे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।